नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। तालिबान बदल गया या अफगानिस्तान? कुछ लोग कह रहे हैं कि तालिबान काफी बदल गया है, लेकिन सवाल है कि कितना बदला है, क्या महिलाओं को सम्मान देगा? अभी तक जो तस्वीरें आई हैं, तालिबान ने जो हरकतें अभी तक दिखाई हैं, उससे तो नहीं लगता कि ये बदला हुआ तालिबान है। ऐसा लगता है कि बदला लेने के लिए तालिबान आया है, क्योंकि आते ही अफगानिस्तान का नाम बदल दिया है। अफगानिस्तान का नया नाम इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान रख दिया गया है। नाम बदलने के साथ ही तालिबान ने के एक नेता का दावा है कि अफगानिस्तान अब लोकतंत्र नहीं, शरिया कानून से चलेगा। अब आदेश है कि महिलाओं को शटल कॉक बुर्के में रहना होगा। जो लोग मानते हैं कि तालिबान बदल गया है, वो इस रिपोर्ट को जरूर देखें। शरिया कानून के नाम पर बदला तालिबान क्या कर रहा है। लौट आया तालिबान। तालिबान जो बोलती है वो एक दिखावा है। अभी अफ़गानिस्तान इराक में जो मेरे माँ बाप रहते हैं, कोई लड़की पढ़ाई में नहीं चलती है, कोई लड़की दर से बाहर नहीं चलती है, सब भाग गया है। खौफ में अफगानिस्तान। ये सिर्फ एक दिखावा है। एक महीने तक आप खुद रुक जाए, एक महीने बाद जब अमेरिकी फ़ौज सब बाहर गया, फिर इन लोगों के असली रूप आती है सब मूवीज़ में, सब चैनल में। ये लोग जो बोलती है नहीं करती है। हमको तालिबान पसंद नहीं था, पसंद नहीं, और हम पसंद नहीं करती। हमारा मुल्क बर्बाद हो गया। आतंकी दस्तक से महिलाएं परेशान। क्योंकि तालिबान का सोच गलत है, तालिबान के सपोर्टर गलत है। वो लड़की को हक नहीं देती। जो चीज़ इतना इन लोगों ने सीख लिया, कपड़े को बदल दिया, तोरा बातों को बदल दिया। उन लोगों का सोच वही सोच है जो 20 साल पहले था। सरेआम होगा कत्लेआम। वो लोग लड़कियों को गोली मारती। कौन शरीयत बोलती लड़की को मारो? शरीयत बोलती है लड़की का इज्जत रखो। लड़की एक माँ है, एक बहन है, एक सब चीज़ लड़कियों में है। क्यों लड़की की अर्जिश अफगानिस्तान में इतना नहीं भी है? तालिबान की वजह से फिर कायम होगा बुर्का राज। बुर्के का मकसद होता है औरत के बदन का छुपाना और लगा के सर से पैर तक छुपाना, ये मकसद होता है। ये अपने अपने इलाके की तहज़ीब और कल्चर को नुमायाँ करती है। और जिस तरीके से अफ़गानिस्तान में तालिबान ने ये बात कही है कि हर ख़ातून को हिजाब पहनना होगा, तो उसी ज़िम्न में ये बात समझी जा सकती है। आपने 3 चेहरों की बातें सुनी। जो महिला तालिबानी कानून की हकीकत बता रही थी वो अफगानी है, और एक तालिबानी से शादी करने के बाद उसे अपना देश छोड़ना पड़ा क्योंकि उसकी 2 बेटियों को तालिबानी पति ने बेच दिया था। बाकी 2 हिंदुस्तानी मौलानाओं को भी आपने सुना जो तालिबानी बुर्के को सही ठहरा रहे हैं। आखिर ये शटल कॉक बुर्का होता क्या है और महिलाओं की जिंदगी इस बुर्के में कैसी होती है? इस बुर्के को क्यों पहनाया जाता है, इस रिपोर्ट में देखिए। अफगानिस्तान में लागू तालिबान का शरिया कानून। तालिबान कानून के निशाने पर महिलाएं। महिलाओं को कैद करने के लिए तालिबान ने फरमान सुना दिया है। देश का नाम बदलने के बाद तालिबानी नेताओं ने साफ साफ कह दिया है कि शरिया कानून के हिसाब से रहना होगा और महिलाओं को शटल कॉक बुर्के से बाहर रहना गुनाह है। तालिबानी ऐसे बुर्के में महिलाओं को रखना चाहते हैं जिसमें जिंदगी नरक हो जाती है। हिंदुस्तान से लेकर दुनिया भर में मुस्लिम महिलाएं बुर्का, हिजाब, नकाब पहनती हैं, लेकिन शटल कॉक बुर्का इन सब से अलग है। इस बुर्के में महिलाएं पूरी तरह से ढक जाती हैं, शरीर का कोई अंग दिखाई नहीं देता। एक तरह से महिलाओं को ऐसे ढक दिया जाता है जैसे कोई सामान हो, सिर्फ देखने के लिए आंखों के सामने जाली लगा दी जाती है।
वो इतनी छोटी जाली होती है कि आंख भी दिखाई ना दे। तालिबान ने आदेश दिया है कि अब महिलाओं को ऐसे ही रहना होगा और जो आदेश नहीं मानेगा उसे कड़ी सजा दी जाएगी। तालिबान वाला बुर्का एक टेंट जैसा होता है जिसमें आंखों को ढकने के लिए महीन कपड़ा होता है। तालिबान इस शटलकॉक बुर्के को वापस इसलिए लाया क्योंकि वो चाहता है कि महिलाएं पूरी तरह से पर्दे में रहें। महिलाओं पर किसी पुरुष की नजर न पड़े, फिर चाहे इसके लिए महिलाओं को कितनी भी तकलीफ उठानी पड़े। तालिबानी महिलाओं के खुलेपन का विरोध करते हैं, इसीलिए जब अफगानिस्तान पर कब्जा हुआ तो तालिबानियों ने सबसे पहले महिलाओं के बने ब्यूटी पार्लर पर कालिक पोत दी, उनके पोस्टर पर प्रिंट लगा दिए, टीवी पर महिला एंकर को बुर्के में खबर पढ़ने पर मजबूर कर दिया। यही नहीं, शटलकॉक बुर्का पहनने का ऐलान तक कर दिया। ये अपने अपने इलाके की तहजीब और कल्चर को नुमाया करती है और जिस तरीके से अफ़गानिस्तान में तालिबान ने ये बात कही है कि हर खातून को हिजाब पहनना होगा, तो उसी ज़िम्न में ये बात समझी जा सकती है। ऐसा सिर्फ तालिबानी ही नहीं करते, हिंदुस्तान के कुछ इलाकों में कुछ परिवार के लोग महिलाओं को शटल लॉक बुर्का पहनाते हैं। ये तस्वीर शामली जिले की है। एक महिला को आप शटल लॉक बुर्के में देख सकते हैं। कुछ लोग इसे कट्टरपंथ की निशानी मानते हैं तो कुछ लोग शरिया के हिसाब से सही। देखिएगा, हिजाबुन अज़ीम, अपने जिस्म को ढांपना, हिजाब करना औरत के लिए ये एक पर्दा है, अपने जिस्म को छुपाने के लिए और बेपर्दगी से बचाने के लिए। औरत और पैसा दोनों एक पर्दे की चीज़ होती हैं। अगर उनको पर्दे में रखा जाता है तो गैर महरम की उनके ऊपर नज़र नहीं पड़ती, पर जहाँ दोनों चीज़ें खुली रहती हैं उसके अंदर किसी भी तरह का इम्कान पैदा हो सकता है जो अपने लिए बदनीति का ख्याल पैदा होगा। मौलाना मानते हैं कि महिलाएं अगर बुर्के में नहीं रहेंगी तो पुरुषों की नीयत बिगड़ सकती है, उनके साथ गलत हो सकता है। तो सवाल ये है कि पुरुष अपनी नीयत ठीक क्यों नहीं रखते। शामली के दूसरे इमाम कहते हैं कि असली बुर्का शटल लॉक बुर्का ही होता है, फैशनेबल बुर्का पहनने का कोई मतलब नहीं। कि जो फैशनेबल बुर्का होता है औरतें इसको इतना चुस्त पहनती हैं कि औरत के बदन का हर नज़र आता है। बाद मर्तबा तो औरत की ऐसी चीज़ें उसमें नज़र आती हैं आगे से पीछे से कि मर्दों को जो इनसे एतराज़ परहेज़ करते हैं उनको बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती है कि बुर्के का मकसद बदन को छुपाना होता है, और ये बजाय छुपाने के और ऐसी जीनत वाला बुर्का पहन रही हैं और जीनत के साथ साथ उसका अंग अंग नज़र आता है। तो सबके अपने तर्क हैं, सबका अपना धर्म है, लेकिन महिलाओं के मर्म को बहुत कम लोग समझते हैं। सवाल यह है कि चाहे कोई भी समाज हो, क्या महिलाओं को ऐसी जिंदगी देना सही है? क्या तालिबान जो कर रहा है उसे जायज ठहराना इंसानियत के खिलाफ नहीं है? न्यूज़ 18 के लिए बरेली से हरीश शर्मा के साथ शामली से शहनवाज की रिपोर्ट। तालिबान की क्रूरता की कहानियां हिंदुस्तान आई महिलाएं सुना रही हैं। अफगानिस्तान की सेना में रही मुस्कान ने न्यूज़ 18 को बताया कि तालिबानी लड़कियों को बेहोश कर ताबूत में ले जाते हैं और फिर उनके साथ रेप करते हैं। उन्हें 12 से 14 साल की लड़कियां चाहिए और विरोध करने पर गोली मार देते हैं। डेड बॉडी के साथ भी मतलब रेप करते हैं, या तो उठा के लेके जाते थे या कि आके सर पे गोली मार देते थे, बस डायरेक्टली शूट करते थे। जैसे कि एक लड़की को कल लेके उठा के लेके गए हैं और अभी शुरुआत है, अभी वो लोग बहुत कुछ करते हैं, डे बाय डे दे विल चेंज। वो लोग यही चाहते हैं कि हमें लड़की चाहिए हर घर से। तालिबान जो दुनिया के सामने पेश कर रहा है वो मुखौटा है, उसका असल चेहरा ये है जो अफगानिस्तान की रहने वाली मुस्कान बता रही है। तालिबान की यातनाएं उन्होंने अपनी आंखों से देखी है। मुस्कान अफगानिस्तान पुलिस में काम करती थी और काबुल में तैनात थी। तालिबान की तरफ से उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। उनके खौफ से मुस्कान को अपनी नौकरी ही नहीं, देश भी छोड़ना पड़ा। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जब हम वहाँ पे थे हमारे लिए बहुत वार्निंग आते थे कि अब अगर कहाँ पे जाए, आपके फैमिली खतरे में है, आप लोग खतरे में हैं। लेकिन वार्निंग के बाद एक बार वार्निंग दिया और उसके बाद वार्निंग भी नहीं देते थे, या तो उठा के लेके जाते थे या कि आके सर पे गोली मार देते थे, बस डायरेक्टली शूट करते थे।
मुस्कान तालिबान से हजारों किलोमीटर दूर है। देश छूट गया, लेकिन मन में बैठा डर पीछा नहीं छोड़ता। उनके साथ काम करने वाली एक महिला के साथ जो कुछ हुआ, उसे देखकर मुस्कान ने तय कर लिया कि जान बचानी है तो देश छोड़ना ही होगा। 1 महीने बाद जो या तो 25-20 दिन के बाद जब उनको डेड बॉडी मिली, तो उसके बाद वो लोग डेड बॉडी के साथ भी मतलब रेप करते हैं। ये नहीं कि वो अलाइव है कि वो मतलब मर चुके हैं, वो डेड बॉडी के साथ भी रेप करते हैं। कैन यू इमेजिन दिस? ये लोग ऐसे हैं कि इन लोगों का इसके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। ये एक्सपीरियंस यही है कि जब लोगों को मिला उसके बाद जब ये गवर्नमेंट वहाँ पे मौजूद थे, फिर भी ये लोग उसको किडनैप करके उसके बाद घर पे डेड बॉडी दिया और बोला कि अगर कोई लड़की पुलिस में काम किया या तो गवर्नमेंट के साथ यही हालत होगी उसके साथ भी। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेने से हर वो अफगानी खौफजदा है जिसके घर बेटी है, क्योंकि ये जानते हैं कि तालिबानी दरिंदों के पंजों में बेटियां अगर फंसी तो बर्बाद हो गईं। बस वो लोग यही चाहते हैं कि हमें लड़की चाहिए हर घर से, या तो हमें लड़की दे दे या तो पूरे फैमिली मर जाते हैं। अभी काबुल में कितने लोग आए हुए हैं प्रोविंस से, उनसे अगर आप लोग पूछे कि क्यों आए, ये यही बताते हैं कि एक मम्मी ने बताया कि मेरा 18 साल का लड़की उन्होंने मेरे सामने उठा के लेके गए, अभी मैं आई हूँ, मेरे लड़की को कुछ नहीं पता। 10 साल 12 साल लड़कियों के लेके उठा के लेके जाते हैं। कल एक लड़की लापता है अभी तक कि वो किधर है, कहाँ है, तालिबान ने लेके गया है। ये मीडिया के सामने बोला है कि हमने चेंज हुआ है, हम कुछ नहीं करते। ये बस एक दिखावट है, जैसे कि एक लड़की को कल लेके उठा के लेके गए हैं और अभी शुरुआत है। अभी वो लोग बहुत कुछ करते हैं, डे बाय डे दे विल चेंज। तालिबान आज जितना भी ताकतवर है, उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। नतीजा अफगानिस्तान की जनता भुगत रही है। तालिबान तो छोटी छोटी बच्चियों को भी नहीं बख्शता। लड़कियों को दवाई देते थे, बेहोश करते थे, फिर उसके बाद ताबूत में रखते थे जैसे कि डेड बॉडी है और पाकिस्तान की तरफ लेके जाते थे। तालिबान के आतंक और जुल्मों से परेशान होकर अहमद और उनकी बहन ने अपने पिता के साथ 2018 में देश छोड़ दिया और दिल्ली आ बसे। उनके पिता को अफगानिस्तान पुलिस की नौकरी करने की सजा उन पर 3 गोलियां बरसा कर दी गई। मेरा पापा के गोली मार दिया सर पे, फिर उधर बहुत ज्यादा सब जान का खतरा है ना, मेरा भैया बहन सब उधर जान का खतरा है, इसके खातिर में इधर। अफगानिस्तान की सेना हो, पुलिस या फिर सरकार के साथ काम करने वाले इस वक्त तालिबानियों के निशाने पर हैं। वो उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मौत के घाट उतार रहे हैं। अहमद के मामा को भी देश की सेवा करने की सजा मौत के रूप में दी गई। वो क्या मर गया, वो मेरा मामा, एक उसका तालिबान मार दिया। तालिबान ने मार दिया? कैसे मारा? 1 महीना होगा। क्या 1 महीने पहले मारा है आपके मामा को? कैसे? वो आर्मी था ना, वो आर्मी था, डॉक्टर भी था। हाँ। तो कैसे मारा मामा को, क्या हुआ था, वो पूरा वाकया बताइए। वो भी आर्मी था, इसलिए वो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा था ना मेरा मामा, इसलिए तालिबान लोग इसको 5 गोली मार दिया। अब 1-1.5 महीने पहले शहीद हो गया वो, इसलिए तो मेरा और मामा जो है ना अफगानिस्तान पे, वो ये कह रहा कि हम भी अगर हमारे लिए भी मौका मिल गया तो हम भी या तुर्की या ताजिकिस्तान या इंडिया पे आएंगे। अब पता नहीं उनका फ्यूचर क्या हो जाएगा, हमारा फ्यूचर तो अभी तक पता नहीं कैसा है। 3 साल से दिल्ली में रह रहे अहमद और उनकी बहन को अपना भविष्य अंधकार में दिखता है। दोनों अब भारत या किसी दूसरे देश में पनाह चाहते हैं। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। खुद का बचाई जान।